हेलो एवरीवन। बहुत टाइम हो गया है पॉडकास्ट एपिसोड से। मतलब ओ माय गॉड, लास्ट टाइम मैंने एपिसोड रिलीज किया था वो ओम कुमार के साथ था और तब से अभी तक बहुत कुछ हुआ है और मुझे बहुत कुछ आपको बताना है। तो बिना कुछ देरी के अभी के अभी शुरू करते हैं पॉडकास्ट। सो लेट्स गो। And welcome to the ABHI podcast. Hello everyone, how are you? The monsoon has finally started. Let me show you. Come with me. Look at that. Monsoon finally here. The trees are wet. The floor is wet. It's been raining continuously. लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही है। मतलब कल सुबह में उठा था, मतलब 24 घंटे हो गए बारिश होकर। 24 घंटे लगातार बारिश हो रही है। कल कुछ देर के लिए बारिश थोड़ी रुक गई थी, लेकिन फिर से बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि अभी तो मॉनसून शुरू हुआ है। ओ माय गॉड, मतलब क्योंकि क्या होता है, मैं और मेरा भाई जब भी आते हैं मुंबई को बचपन में, हम हमेशा मॉनसून टाइम को याद करते, क्योंकि कुवैत में इस टाइम में बहुत धूप है, मतलब बहुत गर्मी। तो इसलिए हमें कुवैत में समर वेकेशन रहती है 3 महीनों की। तो जब वहां पर गर्मी है तो यहाँ पर मॉनसून, तो जब भी हम आते हैं तो बहुत बारिश होती है। एक बार तो मुझे याद है, हम आ रहे थे, मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, हम तीनों प्लेन में बैठकर आ रहे थे। तो जब हम मुंबई के पास आए तो बहुत घने बादल और बारिश लगातार जोर से हो ही रही है। तो हमें क्या, मतलब अब लैंडिंग तो इतना आसान नहीं है ना इतने बारिश में। तो पायलट ने बोला कि आप सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हमें थोड़ा देर लग सकती है लैंड करने के लिए। तो मेरा भाई वो डर गया। मतलब मैं इतना डरा नहीं, मैं थोड़ा सा नर्वस था, पर मैं इतना हु कर नहीं रहा था, ठीक है। पर मेरा भाई बहुत डर गया था। अरे अभिषेक मुझे पकड़ अभिषेक, मुझे बहुत डर लग रहा है। और डरावना था क्योंकि बारिश हो रही थी जोर से, घने बादल थे, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, हमें नहीं दिख रहा था। तो इमेजिन करो पायलट को क्या दिखने वाला है, घंटा। फिर उसके बाद और परिस्थिति गंभीर हो गई। उसके बाद टर्बुलेंस होने लगा प्लेन में, प्लेन ऊपर नीचे होने लगी और सब लोग डर रहे थे। मतलब कुछ लोगों तो ऐसा साउंड इफेक्ट्स आ रहे थे प्लेन में। पर लकीली हमने आई थिंक आधा घंटे हम बस इधर उधर घूमते रहे और फिर पायलट ने आराम से लैंड कर दिया। और जब हमने लैंड किया तो लकीली थोड़ी सी बारिश थम गई थी, तो हम जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर घुसे, टैक्सी पकड़ी और घर पहुंचे। लेकिन बारिश इज नो जोक इन मुंबई। इट रेन्स हार्ड इन मुंबई, इट रेन्स very hard. So that is the weather report from my side. Now let's jump into some F1 news because I am very excited, okay? Because now it's going to be happening in Silverstone में होने वाली F1 की रेस और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। Silverstone is the first place where the first F1 race ever took place in 1970? 1950. Yeah, 1950 में the first F1 race took place and that was in Silverstone. And oh my god, it's great to be back in Silverstone every time. मतलब Silverstone का races हमेशा outstanding रहते हैं. Always there is some action happening, overtakes and everything. So ये वीकेंड का क्या प्रेडिक्शन है मेरा? Max Verstappen, his pace is always on point. Like he looks like he's going to be unstoppable. Checo Perez, good news. He looks like he's back on form. I forgot to mention. I mean, I didn't get the time to mention this. पर मोनाको में सर्जियो पेरेज जीता था और मैं उस दिन बहुत खुश हुआ। मतलब इतना खुश, मैंने उसके बारे में इंस्टाग्राम पोस्ट किया, ट्विटर पोस्ट किया, यूट्यूब, मतलब सब कुछ। मैं एकदम खुशी के आंसू निकल रहे थे मेरे आंखों से, इतना खुश हो गया था मैं पेरेस को मोनाको में जीतते हुए देखकर। तो वो अच्छी बात थी। लेकिन अब सिल्वरस्टोन की बारी है, तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है? मैक्स वर्स्टैपेन तो बहुत स्ट्रांग है। चार्ल्स लेक्लेर्क, उसका देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी वो हमेशा डिलीवर करता है, लेकिन उसकी गाड़ी, उसकी टीम डिलीवर नहीं कर रही है। बस फिंगर्स क्रॉस रख रहा हूँ मैं देखने के लिए कि क्या अभी उसकी किस्मत पलटती है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पलटेगी क्योंकि अभी उसने नया इंजन डाला है, तो शायद पलट सकती है। उसका टीममेट भी ठीक ठाक है, मतलब उसका टीममेट अच्छा है, लेकिन
उसका लेवल थोड़ा सा कम है शार्ल लेक्लर्क के हिसाब से। वो पुश कर रहा है बहुत, लेकिन शार्ल लेक्लर्क इज जस्ट दैट वन लेवल अबव हिज टीम। ठीक है, तो वो मेरा प्रेडिक्शन है F1 सिल्वरस्टोन। ओके, आई फील दैट वर्स्टैपेन विल टेक द विक्ट्री एंड शार्ल विल कम सेकंड and then the rest will follow suit. That is the F1 prediction. Now, let me talk about some other things that happened in the last week. Okay, so now that monsoon has started, I'm making a podcast episode. So yesterday was a hectic day. मतलब बहुत hectic. क्या हुआ, मैं कल कॉलेज को निकल रहा था और बारिश थोड़ी थम गई थी, तो मुझे लगा ठीक है जल्दी साइकिल चलाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और जब पहुंचूंगा तभी बारिश हो जाएगी, आराम से पहुंच जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बिना रेन कोट के और बिना छतरी के निकला, और जैसे मैं घर से बाहर निकला तो भी जोर से बारिश लगने लगी। मैं फिर से यू टर्न लेके घर आया, जल्दी से अपना रेन कोट पहन लिया। विजिबिलिटी भी बहुत कम, मैं चश्मा पहन के जाता हूँ ना, तो ऐसे एकदम मतलब हाथ एकदम कड़क मेरे, और मेरा बॉडी पोस्चर एकदम कड़क, इधर उधर देख नहीं सकता। और जो घोड़े के साइड पे ऐसे ब्लाइंड होते हैं ना, घोड़ा साइड पे नहीं देखना चाहिए, तो रेन कोट भी वैसे ही काम करते। तो साइकिल चलाते तो मैं साइड पे दिख नहीं पाता, मुझे ऐसे ही एक अपना हाथ कड़क रख के चलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे कहीं पर भी नहीं जाता मैं, एकदम स्लो स्पीड पे। बहुत मजा आता है, लेकिन बहुत डर भी लगता है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। एक और मजेदार बात, मैं नेशनल टीवी पे आया, नेशनल टीवी पे। ठीक है, मैं कहानी बताता हूँ। तो कुछ हफ्ते पहले मैं, मेरा मामा और मेरी काकुआ जी, हम गए थे एक शो देख। तो वो शो कोई ऐसा ऑर्डिनरी शो नहीं था। मैं कॉलेज से आया और मेरे मामा ने बोले, हे अभिषेक, अभी एक पपेट का शो होने वाला है और वो टीवी पे ब्रॉडकास्ट करने वाले उसको, तो तुझे आना है क्या? मैं बोला ठीक है आता हूँ, मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है। तो जैसे कपिल शर्मा शो होता है ना, वो एडवांस में शूटिंग वगैरह करते हैं और फिर बाद में एडिट करके डाल देते हैं एपिसोड, वैसे टाइप का कुछ था। ठीक है, तो मेरे मामा और मैं और मेरी काकुआ जी, हम गए वहां पर और पपेट वाला शो था। तो पपेट शो में क्या हुआ, मतलब मैं कुछ क्लिप्स डालता हूँ। एक पपेट का नाम है अर्धवट राव, 100 साल पुराना पपेट है, मतलब मोस्ट फेमस पपेट इन इंडिया। आपने सुना नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सुन लीजिए। ठीक है, बहुत फेमस पपेट है, मतलब ही हैज बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लास वेगस में चला गया है, इंडिया में आया है। और वो जो पपेट मास्टर है, उनका नाम मैं अभी भूल गया, लेकिन वो तात्या विंसू, आपने सुना होगा तात्या विंसू, ओम अग्नि भागोदरी ओम बिम स्वाहा। वो जो मूवी है उसमें जो पपेट है वो उनका ही पपेट है, और उसका पपेटेरिंग भी उन्होंने ही किया है। तो वो पपेट का जो मास्टर है उसका अर्धवट राव है, उनके पापा ने शुरू किया था ब्रिटिश टाइम में, और फिर अभी तक उन्होंने अपना ये ट्रेडिशन फॉलो किया है। तो उस पपेट का 100th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो शो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। एक्चुअली वो पपेट 2016 में ही 100 ईयर्स का हो चुका था, पर तब उन्हें वो शो करने का फंडिंग वगैरह मिला नहीं था, और फिर कोविड के टाइम पे उन्होंने और डिले कर दिया उसको। लेकिन अभी उन्हें टाइम मिला तो उन्होंने उसका 100th बर्थडे सेलिब्रेट किया। ठीक है, पर अब जब हम गए थे तो ऑडियंस मेंबर्स बहुत, एक साइड नोट में वहाँ पर जॉनी लेवर का भी मिला हूँ, तो बहुत मजा आया मुझे उस दिन। कम थे, मतलब कुछ फैमिली लोग थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, और मैं और मेरे मामा और काकुआ जी। ठीक है, तो मेरे मामा ने बोला, अभिषेक देख, जब तू अब शो देखेगा तो कैमरा वाला आदमी आएगा सब ऑडियंस का रिएक्शन लेने, तो जब भी तेरे ऊपर कैमरा आएगा ना, तू बस स्माइल कर और अपने रिएक्शंस दे, यूट्यूब वाले रिएक्शंस, मतलब ओ ई आ ऐसे वाले रिएक्शंस दे, और उससे फिर तू कैमरा में आएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं कर सकता हूँ ऐसे। तो जब भी शो में कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है तो मैं जेन्युइनली, मतलब मैंने ज्यादा फेकी वेकी नहीं किया। ओके, मतलब अगर कुछ फनी है तो मैं हंसा बहुत, और अगर कुछ ठीक ठाक है तो मैं कम हंसा, लेकिन मैंने ज्यादा फेक नहीं किया। तो जब भी कैमरा मिर्च पे ऐसे फोकस कर रहा है तो मैं, और यार इतना हमें स्माइल करा था कि बाद में मेरे गाल दुखने लगे, मतलब ऐसे ऐसे करते करते घर आया। लेकिन बहुत मजा आया शो में, मतलब क्या बताऊं यार, मैंने उसके ऊपर पूरा ये शूटिंग वगैरह किया है, अभी तक उसके ऊपर मैंने कुछ बनाया नहीं ब्लॉग, लेकिन इस पॉडकास्ट के जरिए मैं उसके अंदर डाल देता हूँ धीरे धीरे, और फिर उसका हाईलाइट करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ, सब लोग देख पाएंगे। बहुत मजा है, लेकिन बहुत मजा है सच में, वो नया एक्सपीरियंस था कम्प्लीटली। और मेरी मामा की दोस्त भी उसमें थी, मतलब शी वाज आल्सो कंट्रोलिंग द पपेट्स, मतलब उनको पूरा ब्लैक ड्रेस पहनने को बोला और फिर वो पपेट को ऐसे ऐसे हिला रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। मतलब एक पार्ट था जब
उन्होंने वर्ल्ड वाइड थीम यूज किया था पपेट्स के लिए। मतलब एक जापानीज ड्रेस में पपेट आई थी, एक अफ्रीकन ड्रेस में पपेट आई थी, एक वेस्टर्न यूरोपियन ड्रेस में पपेट आई थी, और सब लोग एक साथ ऐसे नाच रहे थे। साउथ इंडियन ड्रेसेस में एक पपेट आई थी, बहुत मजा आया। और उन्होंने एक रोबोटिक पपेट भी इस्तेमाल किया। मतलब नॉर्मली जब हम पपेट्स देखते हैं तो उसका पपेट मास्टर इसके अंदर हाथ डाल के ऐसे ऐसे करते हैं ना, लेकिन अभी रोबोटिक पपेट्स तो खाली पपेट, नो मास्टर, मास्टर स्टेज के पीछे रिमोट कंट्रोल के साथ। और जब भी पपेट को कुछ बोलना होता है तो वो कंट्रोल में बटन दबाकर मास्टर कुछ बोलता है, फिर पपेट के मुंह से आवाज निकलती है। पपेट का मुंह से हिलता भी है, उसकी मुंडी हिलती है, उसका हाथ हिलता है। अरे यार इतना मजा आया सच में, क्योंकि वो आदमी ने उस पपेट के साथ ऐसे कुछ शो किया, उनके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होती है, फिर वो पपेट को रख के जाते हैं स्टेज के पीछे और पपेट फिर ऑटोमेटिकली हिलने लगता है। मैं इतना शॉक हुआ, ओ माय गॉड। और फिर लकीली जब शो आया टीवी पे तो उन्होंने मेरा शॉट डाला, जब भी कुछ हुआ तो मेरा रिएक्शन एकदम ऐसा था ना, तो उन्होंने डाल दिया मेरा शॉट अंदर। बहुत मजा आया। मतलब सच में क्या बोलूं, एकदम इंटरेस्टिंग और डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो ये थी मेरी पपेट की कहानी। अगर आपने शो देखा नहीं है तो जाके देखिए, आई थिंक जी मराठी पे आया है। अब एक और मजेदार बात, ठीक है, मैं अपने भाई के साथ गया था एक आर्ट गैलरी को, उसका मैंने व्लॉग अपने चैनल पे डाला है, यहाँ पर क्लिक कीजिए देखने के लिए अभी के अभी, अगर आपने देखा नहीं होगा तो। लेकिन मैं सच में बताता हूँ, वो आर्ट गैलरी बहुत ही जबरदस्त था। मतलब इतना जबरदस्त, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैं घर पे बैठा था और मेरा भाई आया मेरे पास, ये कहते, अभिषेक अभी मुंबई में एक आर्ट गैलरी होने वाली है नेहरू साइंस सेंटर में, तो वहां पर जाना है क्या? मैंने बोला ठीक है चलते हैं। और लकीली ये आर्ट गैलरी मेरे MST के 2 हफ्ते पहले होने वाली थी, तो मैंने बोला अच्छी बात है यार, वीकेंड भी निकल जाएगा और कुछ अलग देखने को भी मिलेगा। तो मैं, मेरा भाई और हमारे एक दोस्त, हम तीनों गए थे उस नेहरू आर्ट गैलरी सेंटर को। और यार इतना मजा आया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि एवरेज टाइप का होगा, क्योंकि इंडिया में मुझे आर्ट का इतना कल्चर दिखता नहीं है, सेलिंग बाइंग। मतलब ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ कोर्स बहुत है इंडिया, लेकिन मॉडर्न आर्ट का ऐसे मैंने कभी ज्यादा देखा नहीं इंडिया में। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है उसका, लेकिन इंडिया में इतना नहीं। लेकिन जब मैंने इसका स्केल देखा, मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित मतलब इतना बड़ा था कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मेरी। पहले तो वेन्यू सुपर सॉलिड, मतलब अगर आपको नेहरू साइंस सेंटर पता होगा तो आपको तो पता है कि वो एरिया एकदम सॉलिड है, वो वेन्यू एकदम सॉलिड है। लेकिन वो सिर्फ साइंस सेंटर नहीं, वहाँ पर आर्ट सेंटर भी है, आर्ट गैलरी का सेक्शन है वहाँ पर। मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन अभी देखा मैं तो बहुत मजा आया। और मैं वहां पर ड्राइविंग करके गया, और तब वो मैं सबसे दूर ड्राइविंग करके गया था, और अच्छे से मैंने ड्राइविंग की, अच्छे से पार्किंग भी मिल गई। ओके, हम अंदर गए और इतना मजा आया। मतलब मुझे लगा कम आर्ट्स होंगे और कम लोग आएंगे, पर बहुत लोग आए, बहुत आर्ट से। मतलब 3 फ्लोर आर्ट भर के था, भर के। मतलब अगर आपको पूरा देखना होगा ना बारीकी से, हर बूथ पे जाके अगर आपको हर आर्ट पीस आराम से देखना होगा तो आपको 3 दिन तो पूरे लगेंगे। मतलब सुबह जाओ शाम को, सुबह जाओ शाम को, ऐसे 3 दिन आपको लगातार लगेंगे। हम तो वैसे भी व्लॉग निकालते जा रहे थे, तो हमें फिर भी 3 घंटे लगे, 3 या 4 घंटे लगे। लेकिन अगर आपको बारीकी से देखना है तो आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, धीरे धीरे, और आपको 3 दिन पूरा लगेगा। क्योंकि सैटरडे को शुरू होता है, नहीं फ्राइडे को शुरू होता है, सैटरडे और संडे, ऐसे 3 दिन लगातार चलता है उनका। और बहुत मजा आया, आपको देख के ही मतलब मजा आ जाएगा पूरा। मतलब उनका कॉन्सेप्ट था कंटेम्प्रेरी आर्ट, लेकिन और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा आर्ट गैलरी और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करके लाया हूँ। वो बहुत टाइम के बाद आया है पॉडकास्ट पे, तो लेट्स जस्ट सी हु इट इज। वेलकम टू द ABHI पॉडकास्ट, और मेरे साथ ऋषिकेश है बहुत टाइम के बाद। हेलो
तो ऋषिकेश ये क्या रखा है हमारे बीच? तो ये मेरा पेंटिंग है जो मैं अभी 15 दिन से काम कर रहा हूँ इस पर। जब से मेरा सेकेंड ईयर खत्म हो गया, बहुत इच्छा थी कि एक पेंटिंग बनाऊं और कुवैत में मैंने 3-4 पेंटिंग बना के रखे हैं। वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स। बहुत दूर मुंबई में दूर जगह जाके मुझे पेंट के सामान लाने पड़े क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए थी। तो उसके लिए दिस पेंटिंग रिक्वायर्ड दैट कैनवस, पेंट्स, ब्रशेस, ऑयल्स। सो ऑल ऑफ द दिस इज एन ऑयल पेंटिंग एंड इसके पीछे देयर इज एन आइडिया। क्या है ये? अभी तो पूरा हुआ नहीं है। दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, लॉट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एज यू कैन सी। बहुत सारे स्पेसेस यहाँ पर लाइक प्रॉपर करने हैं। डस्ट लगा है इस पे बहुत। It's not good at all. But this is like an interesting project for me as it's going to be really interesting and hopefully people will like it. और अभी रोशनी भी बहुत बढ़ गई है। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और एकदम इंस्टेंटली रोशनी एकदम तेज हो गई। तो गर्म बहुत हो रहा है। तो ऋषिकेश, इसकी पीछे आइडियोलॉजी क्या है? मतलब why did you, what's the shape, what's the thing, what's the color? So the idea behind this painting is as I'm a young adult now in my early 20s, I'm going to enter my 20s. So this painting is representing the mind of a young adult. Every anxiety, every thought, every problem or every happiness and every any life experience जो एक young आदमी गुजरता है, तो ये उसको represent करता है। तो इसमें अभी यहाँ पर हर जगह white lines होंगे, सफेद लाइंस बनाऊंगा मैं, एंड ऐसे concentric circles और concentric shapes रहेंगे अंदर। So you know, repeating it, they'll keep repeating inside. So those will represent the layers of our mind. So many layers and so many shells and you know so many filters we make within ourselves कि इस पर्सन से ऐसे बर्ताव करो, उस पर्सन ऐसे सिचुएशन में ऐसे बर्ताव करो। you know, जब मैं बड़ों से बात करना हूँ तो उनसे ऐसे बात करो। It's not only that, हम जिस भी लोग से बात करते हैं, हम जिस भी चीज़ से रिएक्ट करते हैं, हर चीज़ का हमारे पास एक फिल्टर रहता है कि हम कैसे उसको रिएक्ट। एंड यंग एडल्ट क्रिएट्स many filters amongst themselves because they want to fit the norm theme around people. So they want to create those type of filters with them so that they can be accepted. So this represents that. यहाँ बाहर भी ऐसे वेव जैसे लाइंस होंगे, which will represent the outside noise. हम जो भी बाहर से हमें जो चीजें महसूस होती है, लोगों के बातें, वो क्या कहते हैं, उनके सारे advices, remarks, उनके comments, all of that you know represents by those waves outside, and you create more filters in yourself as the time goes on. So this is the idea behind it. नेहरू आर्ट्स सेंटर में था, तो मैंने उसके ऊपर व्लॉग बनाया। यहाँ पर एक पॉपअप आएगा तो वो चेक कीजिए। लेकिन वो आर्ट गैलरी में जाने के बाद और मजा है। मतलब वी एंजॉयड इट थरोली व्हेन आई वेंट देयर। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस मच पीसेस एंड दिस मेनी पीपल शोइंग अप। माय ब्रदर ऋषिकेश वाज लाइक, प्लीज अभिषेक, this art thing is going to happen, let's go and check it out. So I thought that you know art gallery मतलब 2-3 pieces होंगे, कम लोग आएंगे, it will be very mute. पर जब हम गए वहाँ पर तो वेन्यू एकदम सॉलिड था और इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट और आर्ट्स थे कि मैं शॉक हो गया एकदम देखकर। तो देखने डिटेल में तो व्लॉग चेक कीजिए, पर हमारा रिएक्शन हमें इट वाज एब्सोल्युटली सरियल एक्सपीरियंस। मतलब ऐसी चीजें कभी देखने को नहीं मिलती क्योंकि पहले तो बहुत कम जगह पे होती है और जहाँ होता है तो लोग भी शायद आते हैं, नहीं पता लोगों को। एंड द एक्सपीरियंस that you have over there, you experience the art that you see like finally in person, creativity they have, और आर्टिस्ट लोगों से बात करके तो और भी तुम जो देखते हो वो और उसको एनहांस करता है क्योंकि बनाया कैसे उसने, क्या यूज किया बनाने के लिए, कितना वक्त लगा और उनका आइडिया क्या, और उनका जो एक स्टाइल रहता है गेट्स ईदर बेटर और उसका एक डिफरेंट वर्जन देखने को मिलता है डिफरेंट पीसेस। हाँ, जब हम वहाँ पर थे तो कुछ आर्ट पीसेस मैंने देखी, इतनी रियलिस्टिक थी और इतनी डिटेल थी। I was like, वो how did you make this? First of all, there's one art piece of this मंदिर, वो मेरे व्लॉग में डाला है, लेकिन उसके जितने में करीब गया खत्म ही नहीं हुआ उसका डिटेल। नॉर्मली जब हम ऐसे पेंटिंग को देखते दूर से तब हमें अच्छे लगते, लेकिन पास जाने के बाद उसके फ्लॉज, उसके खराबियाँ, मतलब ऐसे कुछ डिटेल्स दिखते हैं हमें कि ऐसे निकाला होगा। पर ये इतना पास में गया फिर भी हमें डिटेल दिखता ही रह रहा है। और एक और पेंटिंग थी, उसने एक मेटल का जार बनाया, वो मेटल का जार था, इतना रियलिस्टिक दिख रहा था, मतलब पेंटिंग ही नहीं लग रहा है, ऐसे फोटो ही था वो लग रहा था। या एकदम फोटो रियलिस्टिक, क्योंकि इट वाज नॉट इवन इट वाज अ जार, इट वाज लाइक अ मेटालिक जार, बट इट हैड एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स इन इट, इट हैड द रिफ्लेक्शन एंड the reflection also had different colors in it,
and every color kind of properly blended with each other to create this reflective. It's all in the vlogs. Maybe you can insert some photos of it or something. अरे सही में मतलब जब हम वहाँ पर गए तो तीन फ्लोर्स का था, क्योंकि पहले 2 फ्लोर्स में तो पूरा आर्ट था और फिर तीसरे फ्लोर पे भी एक छोटा सा गैलरी था, वहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा आर्ट डाला था। हम एटलीस्ट जल्दी जा रहे थे, हमने सब कुछ देखा नहीं, फिर भी हमें 3-4 घंटे लगे आराम से। वो भी हम फास्ट जा रहे थे, व्लॉग निकाल रहे थे, जा रहे थे ऐसे ही फास्ट। लेकिन अगर हर आर्ट हर बूथ डिटेल में देखना होगा तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इसलिए वो पूरा इवेंट 3 दिन 4 दिन पूरा वीकेंड चलता है, मतलब सैटरडे संडे। and it was a collection of galleries, so there was like booths, so it was like a main event and it had more than 500 galleries inside, or at least more than 500 artists and almost like 400 to 450 galleries inside, 2 floors. Yes. And like 1 or 2 sections were like acquired by 1 or 2 artists only. Like there was an artist who painted on carpets or something, silk cloth or something. Yeah. So he had the whole room. I mean, that whole section, there's a full big office type space only he had for himself. Like the whole wall was just, and it was on the entrance only. When you enter and you turn left, that whole wall, that whole room was for him, and it was like silk cloth. And he made it on like just patterns of few birds and flowers. It was so detailed. You go closer. Like वो tapestry बोलते हैं. Tapestry on the cloth. On a silk cloth. So it was like. और उस आर्ट गैलरी का थीम कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट था, ओके, पर एक भी आर्टिस्ट का जो पेंटिंग है कंपेरेबल नहीं था। मतलब एक का आर्ट स्टाइल ये है तो दूसरे का कम्प्लीटली अलग, और अगर थीम सेम है तो उनका दोनों का स्टाइल एकदम अलग है। तो ये एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ करेगा, ये एकदम कलरफुल में कुछ करेगा, दोनों कलरफुल पर एकदम ये कुछ, मतलब इतना अनकम्पेरेबल। कुछ मॉडर्न आर्ट पीसेस, कुछ लोगों ने स्टैचूज बनाए थे, सब कुछ ब्लॉग में डाला। चेक करो, वो इतना सॉलिड है यार, इतना मतलब देखने को मिलते नहीं। और लकीली ये जो आर्ट एग्जीबिशन है ये सिर्फ एक बार नहीं हो रहा है, फिर से आ रहा है मुंबई में। 14 अक्टूबर को होने वाले हैं फिर से। तो अगर आपको चांस मिलता है तो नेहरू आर्ट गैलरी सेंटर में जाके देखिए, क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट ऑफ एंट्री, मतलब पूरा फ्री है। मुझे तो इतना बड़ा वेन्यू, हमें लगा था कि कुछ पेमेंट होगा, कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं है, पेमेंट नहीं है, जस्ट वॉक इन, नो नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनीथिंग, जस्ट वॉक इन। और अलग है ना एकदम, हमेशा तुम आप दोस्त लोगों के साथ जाओगे, मूवी देखने के लिए जाओगे, कुछ ट्रिप के लिए, पर ये और ना इतना अलग है कि ये एक्सपीरियंस लाइक वन इन अ लाइफ टाइम टाइप एक्सपीरियंस है, हमेशा याद रहेगा। और उसको टैग कीजिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को पता चलेगा उसके बारे में। होप आपको मजा आया होगा वो सीक्वेंस देख के। अरे यार मतलब क्या बोलूं, मैं और मेरा भाई, इतना मजा आया हमको, इतना मजा आया। स्पेशली ऋषिकेश, आपने तो उसका पेंटिंग देखा ही होगा वो प्रीवियस क्लिप में। वो अभी अपने पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा है और उसको तो बहुत शौक है पेंटिंग के बारे में, मतलब बहुत शौक। तो उसके लिए तो ड्रीम सीक्वेंस से ऊपर था, और मेरे लिए भी एकदम एक्सपेक्टेशन के ऊपर वाला एक्सपीरियंस था। तो ये थी हमारी आर्ट गैलरी की कहानी। और आई थिंक वो सब बोलने के बाद पॉडकास्ट अभी समाप्त करने की बारी आ चुकी है। अब मॉनसून हो चुका है, मुझे अभी कॉलेज जाना है, सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो कॉलेज की तैयारी करता हूँ। मुझे आज वाइवा भी है तो उसकी तैयारी करूंगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब पूरा पॉडकास्ट सुना है तो धन्यवाद। मजा आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, और अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए, सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन दबाइए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, पीस।